स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। महाकुंभ से रातों रात मशहूर हुई वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी के बाद फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। मोनालिसा को पहली ही नजर में पसंद कर फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दोनों की शादी को लव जिहाद बताया था, जिस पर अब मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर पलटवार कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि फिल्म के बहाने डायरेक्टर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। मोनालिसा यही नहीं रुकी, उन्होंने कई और संगीन आरोप सनोज मिश्रा पर लगाए। अब सवाल यह है कि मोनालिसा ने पहले क्यों नहीं सनोज मिश्रा पर आरोप लगाए। सनोज की ओर से उनकी शादी पर सवाल उठाने के बाद फिर मोनालिसा के आरोप कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हालांकि मोनालिसा के आरोपों पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सफाई दी। उनका कहना है कि यही मोनालिसा पहले मेरी तारीफ किया करती थी, लेकिन अब आरोप लगा रही है। तो हाल ही में मोनालिसा ने दूसरे धर्म में, मुस्लिम धर्म में शादी की, जिसके बाद मोनालिसा चर्चा में आ गई। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है, उनकी उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आनंद त्रिपाठी हमारे साथ है, वकील है। अंजू प्रजापति हमारे साथ है, यूपी महिला आयोग की सदस्य हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं अंजू का जरूर कर लेते हैं। अंजू, इस पूरे मसले की अगर बात की जाए, मोनालिसा कुंभ से अचानक से रातों रात स्टार बन जाती हैं, उन्हें एक मूवी मिलती है, उसके बाद अचानक उनकी फिर शादी होती है। अब शादी के बाद अचानक से डायरेक्टर पर आरोप लगते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर महिला आयोग की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं सनोज मिश्रा पर कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन सनोज मिश्रा भी कह रहे हैं कि अचानक से ही आरोप लग रहा है, इससे पहले कभी ऐसी कोई आपत्ति मोनालिसा की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई है। महिला आयोग महिलाओं के साथ खड़ा है और जो मोनालिसा ने डायरेक्टर पर आरोप लगाए हैं वो एक जांच का विषय है। उसमें जांच में अगर सही पाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक सोचने वाला विषय ये भी है कि जब उनके साथ छेड़खानी हुई तो उस समय उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया और मीडिया में क्यों नहीं आई, या संबंधित थाने में उन्होंने शिकायत क्यों नहीं करी। अब इतने दिनों बाद इस तरह से प्रकरण आना तो थोड़ा सा एक संदेह का विषय हो जाता है, क्योंकि महिलाएं भी कई बार जो उनको अधिकार और कानून मिले हैं उनको दुरुपयोग करने का प्रयास करती हैं। तो ये निष्पक्ष रूप से इसमें जांच हो और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मोनालिसा वाकई में प्रताड़ित है तो महिला आयोग उनके साथ खड़ा है और उनके साथ उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। ठीक है, आनंद त्रिपाठी जी का हम जरा रोक लेते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, अगर हम कानूनी दाव पे समझना चाहें तो फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि मोनालिसा इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहा है लव जिहाद मोनालिसा ने करा, क्योंकि सनोज मिश्रा कह रहे हैं लव जिहाद किया, और उसके बाद से अब सनोज मिश्रा पर एलिगेशंस लगने शुरू हो चुके हैं कि उन्होंने गलत उनके साथ किया। ये तो तमाम चीजें चल रही है, इस बीच कानूनी दाव पेश क्या हो रहा है? आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आनंद जी, आप म्यूट मोड पे हैं, अपना म्यूट मोड खोल लीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए। चलिए, शायद आवाज नहीं कनेक्ट हो पा रही।
दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रकरण की जब बात कर रहे हैं तो मोनालिसा पर ही संदेह तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब आप मूवी बना रहे थे उस दौरान आपने क्यों यहाँ पर एलिगेशंस नहीं लगाए, ऐसे अगर ऐसा कुछ था। अंजू प्रजापति का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, महिला के सदस्य। अंजू जी, जैसा कि आपने कहा कि कई बार महिलाएं भी जो है मिसयूज करती हैं इन चीजों का, और मोनालिसा की केस की अगर बात की जाए तो सनोज मिश्रा पर जब मूवी बन रही थी उस दौरान भी आरोप लगे थे एक महिला द्वारा इस तरीके के, तब मोनालिसा ही थी जो कि सामने आकर खड़ी हो गई थी और उनका ये कहना था कि सनोज मिश्रा जो है वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, उनके साथ ऐसा कोई गलत काम ना उन्होंने नहीं किया, उनको कभी भी उनके साथ इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती है जब वो मूवी कर रही हैं। लेकिन फिर अचानक से उनकी शादी हो गई और फिर अचानक से मीडिया में आकर वो सनोज मिश्रा को कहने लगती हैं कि वो उनके साथ गलत तरीके से पेश आए, उन्हें गलत तरीके से उन्हें टच किया इस पूरी मूवी के दौरान, और अब उनकी तरफ से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने कहा कि मूवी के दौरान किसी अन्य महिला के द्वारा जब आरोप लगाया गया था तो मोनालिसा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़ी हुई थी। तो यदि वो आदमी बुरा था तो वो उस समय भी बुरा होना चाहिए था, तो आपने उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए था आपको जिस महिला ने उन पर आरोप लगाए थे। तो अगर उस समय वो आदमी अच्छा था तो आज की डेट में वो आदमी कैसे बुरा हो जाता है। मीन से आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी ही बातों को सही साबित नहीं कर पा रही हैं। एक समय पे आप कहती हैं नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है, दूसरे समय पे कुछ दिन बाद ये तभी से आप कहती कि नहीं वो इंसान ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। जैसे कि अभी एक समाचार में मैं सुन रही थी कि लव जिहाद का प्रकरण आया था जिसपे शायद डायरेक्टर ने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ऑब्वियस ये बात है कि ऐसे प्रकरण बहुत सारे आ भी रहे हैं और हम लोगों के सामने भी आते हैं। तो इसमें एक पुलिस का रोल सबसे अहम हो जाता है और कानून के दायरे में भी ये चीजें प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मोनालिसा वाकई में इस चीज की जांच हो, उसके बाद ही चीजें जो है स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा भी जुड़ चुकी है, मॉडल है। मीनाक्षी, स्वागत आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मीनाक्षी, जिस तरीके की मोनालिसा का प्रकरण सामने निकल के आया है, जिस तरीके के एलिगेशन मोनालिसा अब लगा रही हैं, अमूमन हमने चमकती दुनिया देखी है बॉलीवुड की और उसके पीछे का काला सच जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। मोनालिसा एलिगेशन लगा रही हैं कि सनोज मिश्रा जो है उनके साथ उन्होंने सही नहीं किया, हालांकि ये एक टाइम बाद हुआ है जब उनकी मूवी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हो चुका है, उनकी शादी हुई, उसके बाद बयान आया यहाँ पर सनोज मिश्रा का और फिर उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये सब चीजें हुई होंगी? हालांकि अभी मोनालिसा तो आरोप लगा रही है लेकिन सनोज मिश्रा इनकार कर रहे हैं इन सबसे। देखिए, हुई होंगी या नहीं होंगी ये ज्यादा तो मोनालिसा जो सनोज मिश्रा ही जी कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या है। बट हाँ, ये बात पॉइंट रखने लायक है कि जब मूवी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद ये बात बोली जा रही है। आई गेस कि अगर सनोज मिश्रा जी ने ऐसा कुछ किया था तो उन्हें मूवी पे वॉकआउट कर जाना चाहिए था, तो उन्होंने ये सब क्यों सहन किया? तो या हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो, तो कुछ भी हो सकता है। और कई बार होता है लड़कियां अपनी चुपचाप सहन करती रहती हैं और बाद में वो अपना मुंह खोलती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर वो इस तरह के डायरेक्टर थे तो चुप क्यों रही, क्यों उनके साथ मूवी में काम करती रही, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो सहन करती रहे और अब जाकर उन्हें हिम्मत आई है कि उन्होंने बात बोली है। ठीक, हमारे साथ वकील भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आनंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वकील हैं। आनंद जी, उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज अब हम तक पहुंच पाएगी। आनंद जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज अब आ रही है। जैसा कि एलिगेशंस लग गए हैं, इस एलिगेशंस के बाद अब कानूनी प्रोसेस क्या है, कानूनी प्रोसेस में अभी क्या चल रहा है? देखिए, दो तरीके की प्रक्रिया कानून में होती है। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट एफआईआर जब भी कोई विक्टिम सामने आता है और वो कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगाता है तो एक एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी नए कानून में जो बीएनएस आया है उसमें क्या है कि 173 में एफआईआर दर्ज होती है और 173 में प्री एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। तो अगर जांच अधिकारी को ये लगता है कि इसमें पहले जांच करने की आवश्यकता है, मैनिपुलेटेड फैक्ट हो सकते हैं, मालाफाइड हो सकते हैं, तो क्या पुलिस क्या करती है कि पहले जांच करती है। जांच करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि नहीं घटना सही है, इसमें तथ्यों में जान है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके और उसको विवेचना करके आगे प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है
इस प्रक्रिया में देखिए, मैं आपको बताऊं, महिला और बाल संबंधी अपराधों में महिला का जो बयान है वही पर्याप्त होता है, आधार होता है, या बच्चे का जो बयान होता है वही पर्याप्त आधार होता है। इस आधार पर दो तरीके के बयान होते हैं, एक बयान होता है पुलिस के सामने और दूसरा होता है कोर्ट में। अगर दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है तो ऐसे में ये माना जाता है कि पीड़ित जो है वो सही उसकी तथ्य सही है और घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके का अभी चल रहा है सिनारियो, इसमें अगर हम बात करें तो अभी तक जो ये हमारी विक्टिम है, अभी तक इन्होंने कभी भी इस तरीके की किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया। अचानक जब वो मीडिया में, सोशल मीडिया में और पब्लिक के द्वारा जब वो ट्रोल होने लगी, जब लव जिहाद जैसी बातें आने लगी, तो अचानक से उनका आरोप करना ये थोड़ा संदेह के घेरे में बिल्कुल, इसीलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए सब सवाल कर रहे हैं कि अचानक से मोनालिसा ये सब बातें क्यों कहने लगी। आप सब मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक बयान और मोनालिसा का सामने है, वो जरा सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया, मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। सनोज मिश्रा ऐसा है। और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहां सर सब ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है, सब आप देख सकते हो। तो ये मोनालिसा अपने परिवार पर भी एलिगेशन लगा रही है। उनका ये भी कहना है कि हमें मरवाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। सनोज मिश्रा ये चाहते हैं कि हमें मरवा दिया जाए। ये तमाम तरीके के एलिगेशन है जो कि मोनालिसा की तरफ से लगाया गया है। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरीके की बात मोनालिसा कह रही हैं, हमें मरवाने की बात हो रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। परिवार जो है उन्होंने साथ नहीं दिया, परिवार से उन्होंने कंप्लेन की थी, इसके बावजूद साथ नहीं दिया गया है। अगर ये एलिगेशन लग रहे हैं तो अब तक एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी, इस मामले में शिकायत भी करनी चाहिए थी। पब्लिकली सिर्फ अनाउंस ये कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आपकी दृष्टि में अगर है तो क्या कोई कहीं एफआईआर हुई है इस पूरे मामले में, कोई शिकायत इस तरीके की दी गई है? आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अब आ रही है जी? जी जी बिल्कुल, बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है, केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बातें कह रही हैं। अभी तक जो उनके बयानों से लग रहा है वो केवल बैक टच और एक जान से मारने की धमकी, इस तरीके का प्रयास आ रहा है। बहुत ही जनरलाइज करके ये जो एलिगेशन है बहुत ही जनरलाइज है। इनको कैटेगराइज करना और किस तरीके का ये अपराध, किस अपराध की श्रेणी में जाएगा। नॉर्मली ये बैक टच जो है वो ये उससे जाता है, सेक्शन 74 पे जाता है, जो बीएनएस अभी नया 354 जो पहले आईपीसी था उसमें था। तो ये जो है अभी तो बहुत जनरलाइज है। जब ये लिखित पूरी शिकायत दी जाए तब समझ में आएगा कि एक्चुअली बिल्कुल, क्या यानी कि है, उसके बाद तो क्या है। पूरी चीजें जो हैं खुलकर सामने आएंगी। अभी सिर्फ वोकल हैं और अभी तक अगर बात की जाए तो किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी किसी थाने में लगभग नहीं दी गई है। इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हम एक बार फिर से मीनाक्षी का जरा रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, चूंकि फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया, ये कहा जा रहा है मोनालिसा की तरफ से, लेकिन उनको ये कहा गया फैमिली की तरफ से कि आपकी पहली मूवी है, कि वाकई इतना अंडर प्रेशर मोनालिसा आ सकती है? और मोनालिसा की अगर कैरेक्टर को देखा जाए तो मोनालिसा बहुत चुप रहने वाली लड़की, बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने मीडिया में उन्हें देखा है बहुत ज्यादा वोकल वो नहीं थी, कट टू कट वन वर्ड आंसर देती थी। लेकिन अचानक से उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जब वो इतना ज्यादा वोकल होकर बोल रही हैं। देखिए, तो मोनालिसा जी ज्यादा बेटर जानते हैं, क्योंकि मैं ना तो उनकी फ्रेंड हूँ ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो उनके साथ उनके मनोविज्ञान में क्या चल रहा है उस पर मैं किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकती मूवी हूँ। करने के बाद आप ज्यादा वोकल हो जाते हैं? देखिए, हर इंसान अलग अलग है। कोई वोकल हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। और ये जो इशू है जो कहा जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, शायद आज हर फील्ड का एक गंभीर मुद्दा है। और अगर वो उन्होंने फेस किया है या फेस कर रही थी, और अगर उनको लगता है कि ठीक है
पहले तो उन्हें अगर मूवी के बाद ये सब बोला गया है तो हो सकता है कि उन्होंने अपना स्टैंड लिया है बात करने के लिए कि मैं इस इनजस्टिस से लड़ूंगी। और मैं क्योंकि उनकी फ्रेंड नहीं हूं, मैं उनके पर्सनल लाइफ नहीं जानती हूँ, तो वो क्या है उनके दिमाग में चल क्या रहा है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर क्या कुछ सकती। चल रहा है वो जाहिर तौर पर भी धीरे धीरे ये जांच का विषय, आरोप लगा रही हैं तो जाहिर तौर पर कहीं शिकायत भी होगी और शिकायत के आधार पर आगे जांच चलेगी और चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।